वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन देखें, बात यह है कि अभी हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर ये कराची के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब कराची के अंदर जो ताकतवर सियासी जमातें हैं वो इस वक्त अरकान असम्बली भी हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे भी हैं बल्दियाती निज़ाम के अंदर, मगर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जनाब अब भी फ़ंड्स के जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं कि जनाब शिकार दिखाई देते हैं, कभी इख्तियारात की बातें होती हैं। ऐसे में एक तरफ तो जो रिवायती सियासी जमातें हैं जो एक अरसे से अपना स्टेक रखती हैं वो इस वक्त आज की तारीख में इन मसाइल के साथ घिरे दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब नई सियासी जमातों का भी एक सिलसिला हम ये देख रहे हैं कि पुराने सियासी कायदीन मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी अब मैदान में नज़र आ रहे हैं सियासी तौर पे। कराची में अवाम पाकिस्तान ने दूसरा अपना रावलपिंडी के बाद नया सेक्रेटेरिएट जो है वो खोला है और एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके अंदर जो ख़ाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्त इस्माइल साहब हैं और दीगर जो लीडरशिप है उन्होंने भी खिताब किए। इसके हवाले से आज थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या मकासद हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सियासी मंजरनामे में अवाम पाकिस्तान के सियासी लीडरान। एक बहरान हम ये देखते हैं कराची के अलावा भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ डिबेट का एक सिलसिला जो है वो शुरू रहता है और हर कोई अपनी एक राय जो है वो कहता दिखाई देता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब हम इससे इलेक्शन को नहीं मानते जो 2018 में हुआ था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम आज की तारीख में होने वाले इलेक्शंस को नहीं मानते। एक तबका ये है जो ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन कहाँ होते हैं, यहाँ तो सिलेक्शन होती है। इन तमाम सोचों के दरमियान आज अवाम पाकिस्तान के कन्वीनियर कराची शेख सलाउद्दीन साहब से हमने वक्त लिया है। वो इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेख सलाउद्दीन साहब वक्त देने के लिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, कायम कर लिया जी सर, मान लिया सेक्रेटेरिएट कायम हो चुका है, अब मैदान में इन वोटर्स को सिर्फ वोट देने की हद तक और इलेक्शन 5 साल के बाद ही इनको सिर्फ इस हद तक ही याद किया जाएगा, या इनके जो अवामी मसाइल हैं वो भी हल करने में आपकी सियासी जमात जो है वो किरदार अदा करेगी, और उसका एक अमली प्लान क्या है? मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन जो है वो सुन सकें। बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं आपके तवज्जुह से तमाम अपने व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो आप सबके सामने है, और जो इंतशार की कैफियत है और जो इस वक्त बेचैनी है और मायूसी की भी एक फजा कायम है। और मायूसी में हम समझते हैं कि हम एक रोशनी की किरण बन के आए हैं और हमारे पास जो जो लोग हैं, यानी जो लीडरान हैं, जिसमें खासतौर पर शायद खान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, ये पार्टी के सरबराह भी हैं, और इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब, जो 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना भी रहे। तो ये हमारे पास एक्सपर्टीज है। हम ये जो है जो जिन लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस तरह केपीके के आपने देखा होगा मेहताब अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, जो कि वज़ीर आला भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। जी जी जी, और बिल्कुल। हमारे पास दीगर हमारे पास वो लोग हैं इंटेलेक्चुअल, और ऐसे लोग हैं जो जो एक ऐसी पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, बना भी रहे हैं, बल्कि हमने एक विजनरी पेपर भी लॉन्च किया था, उसको आपने यकीनन देखा होगा। तो उसमें हमने देखें, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मसाइल का जिक्र ना करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ उसके हल की तरफ जाएं और हल बता रहे हैं। अब जब तक कि हल नहीं होगा उस वक्त तक मेरे ख्याल में हम जो है वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जो इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान को जो इस वक्त मामलात हैं, मसाइल हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि एक इंतज़ामी मसाइल सबसे ज़्यादा हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में दरपेश हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो मसला है आपको पता ही है कि हम इस वक्त जिस सस्ती के अंदर हैं, इसमें जिसमें चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मईशत हो। अच्छा, हर आदमी चाहता है कि इसमें जो है वो बेहतरी हो जाए और किसी तरह इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर जो हुकूमतें हैं, चाहे वो केपीके में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो या दीगर जगह पे हो, ये कभी भी लोकल गवर्नमेंट को ही मजबूत नहीं करना चाहते जहां पर डायरेक्टली आवाम को कुछ ना कुछ मिले। आज अगर फर्ज करें कि जो आईनी अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं वो अपने आप को मजबूत करने के लिए हुई हैं, आवाम को मजबूत करने के लिए नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे तीन सुतून है, मुकन्नना है, और उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद फौज है। हम ये चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती मीडिया हो को भी और तसव्वुर कर कानून लें की हुक्मरान शेख हो। साहब, शेख तब सलाउद्दीन आइन साहब। के अंदर
तमाम लोगों की वो जो है हुदूद हुदूद जो है वो लिख दी गई हैं। तो हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक काम किया जाए, आइन के ऊपर सब अमल करें। शेख सलाउद्दीन साहब, ठीक है, हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, मगर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जनाब, जहाँ पर जब आप सियासी मंजरनामे में जा रहे होते हैं और जब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, रवाबित बढ़ते हैं। मैं ये चाहूँगा कि अवाम पाकिस्तान की जो सियासी जमात है वो मुस्तकबिल करीब में किन सियासी जमातों के साथ अपना इत्तेहाद बनाना चाहेगी और किन सियासी जमातों के साथ वो चाहेगी कि जनाब नहीं, हम इनके साथ नहीं बैठना पसंद करेंगे। कोई इस हवाले से अब तक की जो राय बन रही हो उसका ज़रा इजहार कर दें, ताकि मेरे पास कुछ और भी सवाल हैं वो भी आपसे यकीनी तौर पे जानने हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पार्टीज हैं जो आईनी हुदूद का ख्याल रखती हैं और आइन में रहना चाहती हैं, हम उनके साथ बिल्कुल तैयार हैं, उसमें कोई पार्टी हो। लेकिन इस वक्त जो है आपने देखा है कि जो आइन को बालाए ताक रखा हुआ है सबने, हम अगर आइन पर अमल करें तो ये जो इस वक्त एक सियासी इंतशार की कैफियत है वो खत्म हो, मुल्क मुस्तहकम हो। बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है, उस पार्लियामेंट का भी मसला ये है कि पार्लियामेंट जो है वो मुस्तरद की भी पार्लियामेंट है, या आप कहते हैं कि फॉर्म 47 की पैदावार है। तो कैसे मुल्क जो है मुस्तहकम हो सकता है, कैसे आपकी मईशत मुस्तहकम हो सर, सकती हर है? वो शख्स जो सियासी जमात असम्बली में नहीं जा सकी वो ये कहते हैं कि जनाब, वो ये बात कहते हैं, जिस तरह माजी में वो नहीं जा सके थे तो वो ये बात कहते थे। देखिए अली भाई, मैं ये समझता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल, हम्म, हाँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2018 से का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन, ये कम से कम इस इलेक्शन को अगर सब रिविजिट कर लें तो बात आपके समझ में आ जाएगी। इससे पहले के इलेक्शन जरूर कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन उससे पहले के इलेक्शन में ये मामलात नहीं थे जो सर, मामलात आपके 2018 के इलेक्शन। इस जुमले के बाद एक और सवाल उठता है, और वो ये सवाल है कि जनाब फिर ये बताएं कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो वो किस तरह होंगे। अब तरीक़ेकार तो वाजे हो चुके हैं। अब अगर ये तरीक़ेकार है कि आपकी पार्टी की जानिब से एक सियासी जमात है, दो सियासी जमात हैं, तीन सियासी जमात हैं जो कि अपना ब्लॉक नहीं बना पाए, अंदर नहीं जा सके असेंबली के अंदर, तो वो ये बात कहते हैं कि जनाब, और किसी हद तक बहुत सारे लोग इस बयानिए को कबूल भी करते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे वोट से हम जीत रहे थे, एकदम से जो है वो चीज़ें चेंज हो गई और एकदम से नताइज तब्दील हो गए। तो अगर अब तरीक़ेकार ये निकाल लिया गया है तो फिर ये तमाम बातें, ये तमाम वोट और वोटर्स, तो फिर कहीं ना कहीं ये सिर्फ बातें ही नहीं करार दी जाएंगी जनाब। फिर जो असल मामला है, जहाँ से असल चीज़ें होती हैं, फिर लोग कहेंगे जनाब वही पकड़ो। फिर सियासी जमातें भी ये क्यों हम आवाम की बातें करेंगे सर, इसके जहाँ से फिर मसला हल होना है फिर वहीं पर बैठा जाए, वहीं पर बैठ के जो चीज़ें मैनेज कर ली जाए। अगर ये बयानिया कबूल हो रहा है और हकीकत मैं कहता हूँ कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर तो ये वाला होगा आइंदा इलेक्शन में। फिर चीज़ें तो पता चल गई कि कैसे चलनी है शेख सलाउद्दीन साहब। फिर ये अवाम अवाम फिर कहाँ रहेगा सर, ये वाली बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया अली भाई। देखें, एक तो ये है कि मैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि देखें, जो हमारे पास एक जमहूरियत है, इस जमहूरियत में जमहूर नहीं है, यानी अवाम नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास इलेक्शन में जो कुछ होता आ रहा है पिछले कई दहाइयों से, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो आज तो खैर 25 करोड़ की लगभग आबादी हो गई है, लेकिन इससे पहले की अगर फर्ज करें कि हम बात करते हैं 2023 की सेंसस की, तो उसमें तकरीबन 23 करोड़ के लगभग हमारी आबादी को शुमार किया गया है पूरे पाकिस्तान की। अब उसमें से हमें जो वोट पड़ते हैं, यानी पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को वो पड़ते हैं 2.5 से 3 करोड़। ठीक है, तो अब ये बताएं कि मुझे अवाम की तो इसके अंदर नुमाइंदगी नहीं है, अवाम पूरे तो मतलब है ही पाकिस्तान नहीं में इसके अंदर। आपने ये स्टैट्स आप बता रहे हैं, आप यकीनी तौर पे सियासी लीडर हैं, आप यकीनी तौर पे आपकी तहकीक होगी, आप कह रहे जी 24 करोड़ में से सिर्फ 2.5 करोड़ लोग वोट देते पाकिस्तान में, ऐसा ही है ना सर? एग्जैक्टली और आप कह एग्जैक्टली। रहे हैं फिर उसके ऊपर जो है ये पूरी की पूरा एक सिस्टम जो है बनता है और उसके बाद बात की जा रही होती है। शेख सलाउद्दीन साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा ना कि अपनी पार्टी के हवाले से, क्योंकि एक अहम बात आपने ये की है कि वाकई में 24 करोड़ लोग जो है उसमें से सिर्फ चंद लोग जो हैं, चंद करोड़ मतलब यही 2.5 करोड़ आप बता रहे हैं, चले मैं 3 करोड़ भी कर लेता हूँ, तो यही लोग अब वोट कास्ट करते हैं। तो जब इस तरह का ये निज़ाम बन रहा है तो सर आप क्या समझते हैं इसकी जो बुनियादी वजह, जो डिक्लाइन है सियासत के अंदर जो आप देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? मुझे कुछ चीज़ें पता है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बता देना सर, कि वही वाली बात जो मैं इससे पहले कर रहा था कि लोगों को पता है अब कहाँ से चीज़ें होनी है, अवाम के पास कौन जाए, फिर अवाम को ही पता चल गया जनाब
एक वोट था 4-5 साल बाद, अब वो भी नहीं रहा, तो अब हम क्या मतलब ये वाला कोई मामला है। मैं चाहूंगा सर आप सेकंड कर दें या तरदीद कर दें। देखिए बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखें हाँ आपने बल्कि शुरू में भी एक बात की थी कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते बल्कि सिलेक्शन सर मैं नहीं होती। की थी, ये लोग कहते हैं सर। अच्छा, हाँ अब ये लोग कहते हैं। मसला ये है कि अब तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए अवाम के अंदर कि अवाम मतलब अपना मतलब वो जो वोट का हक है वो हक इस्तेमाल करे। जब तक कि वो हक सर वो इस्तेमाल नहीं वोट करेगी डल उस रहा है वक्त सर, तक उसके मामला बावजूद वो हल कह नहीं रहे हैं होंगे। जनाब हमारा वोट डलता है पर निकलता नहीं है। अब वो अच्छा, अब निकलता नहीं उसमें है, अब उसके लिए अवाम बेचारी क्या करे सर। अच्छा, उसमें उसमें सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको इंश्योर करे, क्योंकि देखें ये सारी उनको इतना बड़ा बजट दिया जाता है, सारी चीजें दी जाती हैं। अब देखें वक्त आ गया है कि अब हम अपने मामलात को रिफॉर्म्स की तरफ ले जाएं। हमारी ख्वाहिश देखें, हम अभी इलेक्शन में नहीं जा रहे। हमने पार्टी की हम इनिशियल स्टेज में इब्तदाई मराइल में हाँ हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स आ जाएं जिसके बाद ये मामला सही हो। क्योंकि देखें हम इसी तरह अगर इलेक्शन होते रहेंगे, इसी तरह कल आप बात कर रहे होंगे, इसी तरह और लोग बात कर रहे होंगे। अच्छा शेख साहब इससे एक और बेहतर है। बात, एक और बात सर, एक और सवाल उठता है सर। ये मैं देखे ना, मैं अपने पास से कोई सवाल नहीं करता, जो अवामी सतह पर सवाल उठते हैं ना, मैं वो चाहता हूँ कि वो सवाल जो अवाम कर रही है वो मैं आपसे पूछूं, उसका जवाब भी ले लूं ताकि अवाम भी सुन ले। जरूर एक अवाम जरूर। पाकिस्तान के हवाले से एक परसेप्शन ये कि जनाब देखिए ना, अवाम की तरह अवाम के मसाइल समझने के लिए अवामी लीडर होने चाहिए। लोग ये भी राय रखने के जनाब बिजनेस क्लास लीडरशिप कैसे एक आम आदमी के मसले जो है वो समझ सकती है या हल कर सकती है, इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल है बिल्कुल इस वक्त की हालात के हिसाब से, और आप लीडरशिप को भी देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा शाहिद खाकन अब्बासी साहब को, यकीनन एक ऐसी बात है कि एक ऐसी फैमिली है, वेल ऑफ फैमिली कह सकते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने शुरू से ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही काम किया है। और ओके एक उन्होंने उनके उनके नाम के साथ कोई मतलब ऐसा ऐसा धब्बा नहीं है, बेदाग शख्सियत है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद काफी मतलब अपने शुरू से लेके आज तक पार्लियामेंट में रहे हैं। उन्होंने अपना अपना एक वर्क किया है। तो अब अगर बाहर निकल के आए हैं तो इसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि ये खानदानी सियासत खत्म हो और ओके लोग अवाम में से लोग आए। तो अब अवाम में से लोग निकालने के लिए आए। इसी तरीके से अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की जाए, यकीनन मतलब एक पढ़ा लिखा शख्स है, पीएचडी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, उसने मतलब चीजों को समझता है, सब चीजें कर रहा होता है। तो वो भी एक आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है जो कि मैं समझता हूँ कि वो वाली चीज नहीं है जिस जो आप समझ रहे हैं कि एक जागीरदार और ठीक ठीक। वडेरे वाली, अब ये मैंने कहा वाली ये बातें नहीं मौकिफ है आ जाए उनके ना अंदर। आपकी तरफ से कि जनाब ये राय है। अच्छा मैं शेख सलाउद्दीन से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि सर एक और मामला है पाकिस्तान के हवाले से, जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि जी इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाना है, दुनिया कह रही होती है और दिखा रही होती है, रिसर्चर्स भी बता रहे होते हैं कि जनाब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ उनके अंदर इंतज़ामी तौर पर जो है ना वो सूबे बनाए गए हैं। पाकिस्तान है कि इंतज़ामी तौर पर आबादी की में इजाफा तो हो रहा है, मगर उसके इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद सूबे जो है वो नहीं बना रहे। आपकी पार्टी सूबों को लेकर क्या मौक़िफ़ रखती है, मैं ये चाहूँगा, क्योंकि ये एक अहम मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। इसके अंदर डिबेटेबल टॉपिक भी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं बनने चाहिए सूबे, कुछ लोग कहते हैं जी बनने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उधर बनने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इधर बनने चाहिए। तो इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है शेख सलाउद्दीन साहब। देखिए इसमें मेरे ख्याल में शायद अगर आपने कुछ दिन कब भी शाहिद खाकन अब्बासी साहब को सुना हो, तो उन्होंने बिल्कुल हिमायत की इस बात की। और उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि तमाम सूबों को डिसॉल्व किया जाए और रिविजिट किया जाए एक नए सिरे से, और इसकी एक नए सिरे से तामीर होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी बुनियादों पे चली गई है, सूबे की जो बुनियाद है हमारी वो बन गई है एक लिंग्विस्टिक उसके ऊपर। हम ये चाहते हैं कि इसको इंतजामी बुनियादों पे इसको तकसीम किया जाए। अभी अगर फर्ज करें कि हम आज की बात करते हैं तो हमें जो 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक अगर काम किया जाए तो उसमें डिविजन्स बनाए गए हैं। उसमें टोटल अगर फर्ज करें कि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों को मजबूरी तौर पे 31 इंतजामी डिवीजन पे तकसीम किया गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा इस वक्त हमारे पास एक मॉड्यूल है कि पंजाब के अंदर 10 डिवीजन है, सिंध के अंदर 6 डिवीजन है, केपीके के अंदर 7 डिवीजन है, बलूचिस्तान के अंदर 8 डिवीजन हैं। और आप जैसे मैं सिंध में रहता हूं तो मैं समझता हूं कि सिंध की डिवीजन की अगर बात की जाए तो कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, सखर डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, मीरपुर खास का जो है वो एक डिवीजन,
और नवाबशाह डिवीजन, अगर ये बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंतजामी तौर पे हम इस काबिल होंगे कि आवाम को उसके दहलीज पर उनकी सहूलतें मिल जाएं, और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक चीज होनी चाहिए अब। मगर आप ये भी तो बताए ना कि बहुत सारे इस मामले को जो अगर आप इस तरह ये क्या कहने को तो बहुत आराम से और अच्छी बात है जी, कह दी। लोग कहते हैं जी बिल्कुल इंतजामी तौर पे 10 सूबे बने, बहुत अच्छी बात है, मगर लसानी तौर पे नहीं बनने चाहिए। मगर यहाँ गड़बड़ हो जाती है सर, यहाँ पर जो है मामला ये हो जाता है कि लसानियत की तरफ चली जाती है चीज़ें। उसको काउंटर करने का क्या प्लान है, क्या रखा हुआ है? और इसके ऊपर तो पहले तो ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है। उससे पहले तो ये आता है कि जी बनने नहीं देंगे, कोई तैयार ही नहीं है इसके ऊपर। तो इस चीज़ को समझाने के लिए कोई हिकमत अमली है अवाम पाकिस्तान के पास? और दूसरा सवाल भी ले लीजिएगा शेख सलाउद्दीन साहब कि क्या टेक्नोक्रेट कोई हुकूमत बनने की तरफ कोई तजवीज़ है कि जनाब वो दें तो इस तरह फिर चीज़ें हों, जिस तरह आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में रिविजिट किया जाए चीज़ों को और दोबारा से देखा जाए। तो यकीनी तौर पे जो मैं बात समझ पा रहा हूँ कि जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसको एकदम से चेंज किया जाए और उसके बाद चीज़ों को देखा जाए, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें कंसेंसस पैदा किया जाए, तमाम पार्टीज को लेके बैठा जाए, तमाम जितने भी इदारे हैं वो बैठे हैं, इन इन इन, इन मामलात को देखें कि हम कैसे जो है अपने इस वक्त अपने हालात को दुरुस्त कर सकते हैं, एक दुरुस्त सिम्त में जा सकते हैं। अगर उसमें जो बेहतर समझ में आता है वो वैसा करें, और उस फैसले के अंदर मैं समझता है कि आवाम की राय भी शामिल हो। आप जब एक ठीक कमीशन है सर, बनाते हैं तो टाइम वो भी आवाम कुछ की और राय रह रहा है। आती मैं है। चाह रहा हूँ दो चार और सवाल भी आपसे कर लूँ। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात कि जी सबको लेकर बैठना पड़ेगा। दरिया सिंध को लेकर उस पर किनारे निकाली जा रही है, उस हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें सर कि अवाम पाकिस्तान इसको किस तरह देखती है। क्योंकि चोलिस्तान के हवाले से जी कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है, उससे मीशत बेहतर होगी। आप लोग क्लेम करते हैं, आपकी सियासी जमात के जो बड़े हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमसे अच्छी मीशत किसी के पास नहीं है। तो क्या समझते हैं दरियाए सिंध के जो नाल निकाली जा रही है, अवाम पाकिस्तान की लीडरशिप इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? और साथ ये भी बता दिएगा कि स्ट्रक्चरल वाइज आपकी सियासी जमात इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखिए, एक तो ये कि जो आपने सवाल किया है 6 कनाल्स का, इसमें जो है हमारी जो अवाम पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, उसमें हम ये चाहते हैं, समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए हर जगह। तमाम जितने भी जो पानी के मसाइल हैं, तमाम सूबों में इंसाफ के साथ उसको एक फ़राहमी हो। और इसमें अभी 6 कनाल देखें, मैं इस वक्त हम समझते हैं कि जो 1999 का जो वाटर रिकॉर्ड है उस पे अमल किया जाए, उससे बाहर ना निकला जाए अभी। और उसको जो है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ मामलात अपने इसी के अंदर तय किए हुए हैं, और उन्होंने उन्होंने ही मतलब ये कि सारी चीजें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम को ये सोचना होगा, सिंध के गरीब अवाम को सोचना होगा कि अगर पानी के मसले के ऊपर इनके पानी बंद होता है, और आज जो है देखें पानी बंद तो नहीं होगा, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी अगर होती है तो कराची को भी फेस करना पड़ेगा, और क्योंकि कराची तो बिल्कुल एंड पर खड़ा हुआ हाँ, सर। जी कराची तो बिल्कुल एंड पे है, पहले जी जी वहां से बिल्कुल। पानी आएगा फिर इधर आता है, बिल्कुल एंड पे है। तो कराची को भी फेस, वही कह रहा हूँ, कराची को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें इस वक्त जो है कराची का जो पानी है, कराची के अवाम को जो पानी मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। यानी कि अगर 1250 एमजीडी वाटर की जरूरत है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 550 एमजीडी मिलता है, जिसमें से 100 एमजीडी लीकेज में चला जाता है। तो हम वैसी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये चीजें हम इस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि उसको कैसे करना है, और हम इसमें भी आवाम के राय से के बगैर नहीं करेंगे स्ट्रक्चर सर कोई भी कहाँ तक काम। पहुंचा? चंद सेकंड्स रह गए हैं। मैं चाहूंगा शेख सलाउद्दीन साहब बता दें ये जो स्ट्रक्चर है, लोग और कौन कौन सी सियासी जमातों के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं या आ गए हैं, थोड़ा सा ये बता दें, हमें भी पता चल जाए। नाम ले लीजिएगा प्लीज सियासी जमातों के कि किन किन सियासी जमातों के लोगों से राब्ते चल रहे हैं। देखिए, इस वक्त ये हुआ है कि हमारे पास जो 2 रोज कबल हमारा जलसा भी हुआ था, बल्कि वो हमने ऑफिस का सदर करना था, वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ और कराची का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट ईयर यानी 2024 में 6 जुलाई को हमने पार्टी लॉन्च की थी। उसके बाद 11 सितंबर को हमने एक विजनरी पेपर हमने लॉन्च किया था। उसके बाद हमने ऑफिस शुरू किए थे। तो पहला ऑफिस हमारा पिंडी के अंदर पब्लिक सेक्रेटरीट खुला है तकरीबन 1 माह कबल, और अभी जो है आज ये 2 रोज कबल हमारा जो है सूबाई सेक्रेटरीट ऑफिस ओपन हुआ है, और उसमें जो है उसमें हमने कराची चैप्टर का बाकायदा आगाज किया है।
जिसमें जाहिर है कि मैं कन्वीनियर हूँ और मेरे साथ और लोग भी हैं काफ़ी, आखिरी बस ये जो बता कि दिएगा, साबिक गवर्नर से नुसरत लिबास साहब ने भी बड़ी आपको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, कैसा देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, उनके उनके कुछ लोग आए थे, वो मेरे पुराने दोस्तों में से भी हैं, उनको ठीक। मैंने बाकायदा वेलकम भी किया था कि भाई ये आए हैं, इनका शुक्रिया। इसके अलावा कुछ पार्टीज ने जो अहम है वो ये था कि एक तो आपके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जी। उसका तकरीबन पूरा चैप्टर जो कराची का है, उनके जो सदर हैं, उसके साथ सारे उनके इलाकाई जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके सदर थे, कुछ सेक्रेटरीज ठीक। वगैरह थे, वो सब उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा एक तहरीक जवाना ने पाकिस्तान है, जिसमें जो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ आपने देखा होगा, डिफेंस डे के ऊपर, 14 अगस्त जी के जी। ऊपर इनकी रैलियां ठीक निकलती ठीक थी। ठीक ठीक। तो ये तकरीबन दो बहुत सारी हजार सियासी जमातें साथियों और का भी हैं जो हमारा रब्ता कर हमें रही हैं। शेख हुए। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बताने के लिए कि क्या होने जा रहा है। किसी दिन हम तफसील से मजीद भी बैठेंगे और कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब क्या होने जा रहा है आइंदा इलेक्शन के अंदर, किस तरह चीज़ें को जो है वो चीज़ों को रखा जाएगा और किस तरह उतारा जाएगा ग्राउंड के अंदर, पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर, और उसके फिर नताइज क्या होंगे इस बार जो इलेक्शन होंगे आइंदा, यानी कि वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। हम भी देखना चाहेंगे कि क्या गेम जो है वो बन रही है और क्या गेम जो है जो भी बनती है उससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल हो सकेगा। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपनी मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।